रुक मत, आगे बढ़ तो सही, रास्ते में मुसीबत हजारों आएंगी। तू कदम उठा तो सही, ये मुसीबतें भी कदम चूम कर जाएंगी। हेलो मेरी सखियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन यूट्यूबर नीलम सोनी। तो मैं आ गई थी ऊपर टेरेस पर और वेदर बहुत प्यारा हो रहा था। सुबह सुबह ये देखिए, सूर्य के दर्शन कीजिए। और उसके बाद मैं नहा ली थी। नहाकर मैंने सबसे पहले ये तुलसी का प्लांट मेरा आया रखा था कल का, तो मैंने इसे लगाया और फिर मैंने की पूजा। तो जी अब आ गई थी मैं किचन में और अब चलेगा आगे का प्रोसेस। तो आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, तो अभी इधर मैंने बनाने के लिए रख दी है चाय। और इधर ब्रेकफास्ट में मैं आज कुछ नहीं बना रही। तो जो भी ये लेफ़्ट ओवर बचा हुआ है लास्ट नाइट का, तो इसे ही गर्म करके हम खाएंगे। और मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये पनीर ग्रेवी या मटर पनीर हुआ और राइस है, तो मैं इन्हें गरम करके यही दूंगी। बच्चों का ब्रेकफास्ट हो चुका था भाई, उन्होंने तो खाए थे आज ब्रेड पकोड़े। तो वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके और अपनी स्टडी में लगे हुए थे। अभी अभी सीज़न स्टार्ट हुए हैं तो उनका काफ़ी काम चल रहा है स्कूल का, तो वो अपना काम करने में लग गए हैं और इधर मैं अपना काम करने में लगी हुई हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट में लूँगी, ब्रेड वगैरह रखे हुए हैं, बस वही सब। आज कुछ बनाने का मन नहीं हुआ तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे हम दोनों। ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। ब्रेड और करेले की सब्ज़ी मैं खाऊंगी और मेरे हस्बैंड अपना। और चाय पीते हुए हम दोनों की चल रही थी गॉसिप। और अब मैं आ गई थी किचन में और किचन काफ़ी अच्छे से फैला हुआ था।
तो मैं अब अपने लंच की तैयारी करूँगी और किचन क्लीन करूँगी और बाकी सब भी देखती हूँ मुझे आज और क्या क्या करना है। तो मैं बनाने जा रही थी आज सूखी अरबी। तो अरबी हाथों में खुजली करती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इन्हें थोड़ी देर डिप करके रख देती और फिर हाथों में कोई ग्लव्स या पॉलीथीन पहनकर हाथों को उससे कवर कर लो और फिर उसके बाद इन्हें अच्छे से मसल कर धो लो, तो इनकी सारी मिट्टी हट जाती है और हाथों में खुजली भी नहीं होगी। ये आज का टिप्स, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो ये बताते हुए मुझे एक इंसिडेंट याद आया। तब मैंने कुकिंग स्टार्ट ही की थी। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक दिन मैं अरबी बनाने लगी। तो मैंने ऐसे ही बैठ के आराम से और अरबियों को छीलना शुरू किया। मैं सारी अरबियों को छील ही पाई थी कि इतने में मुझे हाथों में ईचिंग स्टार्ट हो गई। हाथों से ईचिंग स्टार्ट होते होते पूरी बॉडी में मेरा कितना बुरा हाल हुआ था। फिर उसके बाद मस्टर्ड ऑयल लगा लिया था हाथों में भी और पूरी बॉडी पर बॉडी लोशन, लेकिन इतनी ईचिंग हुई थी भाई, पूरी बॉडी रेड हो गई थी मेरी। तो भाई तब से मैंने खुद ही अपने, ये ट्रिक मेरा ही है खुद का, कि हाथों को कवर करो और भाई तब अरबी धोकर अच्छे से वॉश करके बनाओ। मुझे अरबी, कच्ची अरबी की सब्ज़ी बनाना बहुत कम पसंद है। मैं अरबी को अच्छे से वॉश करके बॉइल्ड कर लेती हूँ। अगर मुझे अरबी ग्रेवी वाली या बिल्कुल सूप वाली भी बनानी है तो भी मैं क्या करती हूँ, इनमें एक प्रेशर लगा लेती हूँ। उससे क्या होता है कि फिर इनका कवर उतारने में ईजी रहता है और फिर बाकी ये है कि सब्ज़ी छोंक कर बाकी प्रेशर लगा लो जब तक अरबी गल ना जाए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आज तो खैर मैं सूखी अरबी बनाने जा रही हूँ। तो इधर मैंने अपनी अरबी रख दी है कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर और इन्हें मैं 2 सीटी आने तक बनाऊंगी। तो अब मेरा शुरू हो गया बर्तन क्लीनिंग का प्रोसेस। तो मैंने थोड़ा सा फ्रिज भी खाली किया था, उसमें भी जो कुछ बचा हुआ था लेफ़्ट ओवर ख़त्म किया और जो मेरे फ्रिज के कुछ भी बास्केट हैं या कंटेनर हैं उन सबको भी मैं वॉश करके रख दूँगी। और इधर कंटिन्यूसली चल रही है मेरी गॉसिप मेरे हस्बैंड के साथ। बच्चे लगे हुए हैं अपने अपने काम से। तो बस यही सब चलता रहता है लाइफ में, यही डे टू डे वाले वर्क। तो मेरे बर्तन और मेरी किचन क्लीन हो गई थी और इधर मैंने वेजी कट करना शुरू किया था सैलेड के लिए और अरबी में छोंक लगाने के लिए। तो मैं कट कर रही हूँ ऑनियन, कुकुम्बर, टोमेटो, ग्रीन चिल्ली, जो भी कुछ मुझे सैलेड में कट करना है और जो मुझे अरबी बनानी है उसके लिए। तो क्या होता है, कभी कभी हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है, पर हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जो हुआ है उसमें भी भगवान की इच्छा है और शायद वो अभी हमें अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें लगे कि वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा था। तो हम हर दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं या प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे या हमें इतने काम करने हैं या हमें कहीं जाना है, ऐसा कुछ भी। तो अगर हम कुछ प्लानिंग करते हैं, सपोज हमने कोई प्लानिंग की कि कल हमें इतने काम करने हैं, 5 काम हैं, कोई 6 काम है या कुछ भी XYZ है, अपनी ही मतलब फैमिली का, कहीं जाने का, कुछ भी। तो अगर उनमें से हम
5-6 काम में से 2 या 3 भी काम कर लें तो वो भी इनफ है ना कुछ करने से। तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि हमने ना कुछ करने से कुछ तो किया, बजाय इसके कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो मेरे लिए तो यही है, मैं सोचती हूँ कि मुझे ये सब करना है। कंप्लीट तो मैं भी नहीं कर पाती, पर मैं ये सोचकर खुश हो जाती हूँ एंड ऑफ द डे कि चलो इतना कुछ नहीं हुआ तो इनमें से कुछ तो मैंने कर ही लिया, और बाकी जो बचा है उसे कल कर लेंगे। तो लाइफ तो ऐसी ही है और वो चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। चाहे सुख हो या दुख हो, कोई भी सिचुएशन हो, लाइफ हमेशा आगे की तरफ ही चलती है जैसे कि टाइम चलता है। तो हमें भी पॉजिटिव रहना चाहिए। और देखो, असर तो होता है, हर इंसान पर इफ़ेक्ट होता है किसी भी नेगेटिविटी का। किसी पर ज़्यादा होता है, किसी पर कम। लेकिन असर करने से भी क्या होगा? क्या होगा अगर आप अपनी लाइफ में रुक जाओगे? तो आगे बढ़ते रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जो कुछ भी नेगेटिव हुआ है, इसमें भी तो कोई पॉजिटिव बात छिपी ही होगी। अगर हम ऐसा सोचने लगें तो अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो हम उसके साथ रुकेंगे नहीं, अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमेशा यही सोचना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है कहना और करना, लेकिन आप अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करके देखिए। बिजी रहिए, खुश रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, चाहे वो कुछ भी है। मैं नहीं कहती आप घर से बाहर जाओ, जैसा भी जिसको भी जो भी अच्छा लगे, लेकिन हाँ, घर से भी थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए। हम लोग जितना एक्टिव रहेंगे उतना फिट रहेंगे, और हमारा माइंड भी उतना फिट रहेगा, फ्रेश रहेगा। तो थोड़ा सा बाहर भी निकलो, घूमो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करो, और जो भी कुछ है उसे इंजॉय करो जैसा भी है। अब कल क्या होगा ये तो किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सोचा। पर क्या है, इंसान हमेशा सोचता रहता है कि ऐसा हो वैसा हो। इसके चक्कर में जो है जैसा है हम लोग उसे भी नहीं इंजॉय कर पाते। तो इंजॉय करिए, अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट्स को इंजॉय करिए। पता नहीं कल क्या हो। कोरोना आया था, लॉकडाउन आया था। लॉकडाउन में लाइफ जैसे रुक सी गई थी। हम लोग घर के अंदर ही एक्टिव थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो आगे बढ़िए और कुछ ना कुछ करते रहिए। उस एक टाइम पीरियड ने हम सबको सिखाया कि कभी भी लाइफ में कैसा भी फेस आ सकता है। हम लोग रोज़ डे टू डे की लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, मशीन की तरह चलते रहते हैं, और उस टाइम ने सबको घर के अंदर बिठा दिया था, और एक फ़ियर सबके अंदर ऐसा आ गया था कि पता ही नहीं था कि आने वाले कल कल में, आने वाले इस पल में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता था। तो जी, इसी के साथ मेरी अरबी हो गई थी बॉइल्ड। तो मैंने उन्हें छीलकर एक साइड रख लिया, और मैंने प्याज टमाटर कट कर लिए थे। तो अब मैं अरबी फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में डाला है ऑयल, और इसे मैं अजवाइन में बनाती हूँ। थोड़ा सा जीरा भी ऐड करती हूँ क्योंकि उसका फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है। और जब ये जीरा अजवाइन हल्का सा तिड़कने लगे तो इसमें हम प्याज डाल देंगे, और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अरबी में एक टिप ये है कि जैसे मैंने ये अभी प्याज डाली है तो इन्हें हमें हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें एक चुटकी नमक भी ऐड कर देती हूँ, जिससे ये जल्दी और अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। और उसके बाद में ये फ्राई करते हुए अरबी, तो मेरी आपसे बात चल ही रही थी, तो मैं यही कहना चाह रही थी कि कुछ ना कुछ करिए, बिजी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। भाई, जो भी भगवान ने हमें दिया है, जैसा भी दिया है, उसे इंजॉय करते हैं ना। आने वाले टाइम के चक्कर में इस टाइम को भी ख़राब कर लिया तो फिर हम इंसान बनकर क्या ही जिए। तो मैं अरबी में डालती हूँ 2-3 बॉइल्ड आलू भी। अब कोई मुझे कहेगा कि अरबी में आलू कौन डालता है? भाई, मैं डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अरबी नहीं खाते, बहुत कम वेजिटेबल खाते हैं मेरे बच्चे। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें थोड़े मोटे मोटे काट कर ये आलू भी अरबी के साथ फ्राई कर दूँगी। तो वो ऐसा नहीं है बिल्कुल अरबी नहीं खाएंगे, अरबी के साथ आलू मिक्स करके खा लेंगे। तो भाई, सारी मम्मियों का अपना अपना तरीका है अपने बच्चों को वेजिटेबल खिलाने का। मेरा ऐसे ही चलता है। तो सिर्फ कुछ ही सब्ज़ी है जिसमें मैं टमाटर प्याज काट कर डालती हूँ। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, इन्हें या तो मिक्सी जार में घुमा लेती हूँ या फिर चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, जिससे कि वो लोग छाँट ना पाए कि कहाँ पर अदरक है, प्याज है, टमाटर है, और फिर वो सब खा लेते हैं। ज़्यादातर मॉम्स ऐसे ही करती हैं
कि वो सब्जियों में सब्जियां डालती हैं और बच्चों को पता नहीं चलता। भाई ग्रेवी बना कर डालो, पीस कर डालो, फिर कहाँ से छाटेंगे, बच्चे खा ही लेंगे। तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं और इन्हें हम अच्छे से भूनेंगे हल्का सा पानी डालकर, जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो अब ये टमाटर अच्छे से भुन गए हैं, देखो ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें अपने वही बेसिक वाले मसाले ऐड करूँगी, हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया, और इसे फिर एक बार अच्छे से भून देंगे जिससे कि मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब मैं अपनी अरबी कट कर लूँगी, इन्हें मैंने छील लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें काट लूँगी मैं और फिर इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये टमाटर अब अच्छे से हो चुके हैं, देखिए बिल्कुल ऑयल सेपरेट दिख रहा है, मसाले भी इसमें अच्छे से भुन गए हैं। तो अब मैं अपने बॉइल्ड हुए हुए आलू इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैंने मोटे मोटे कट किए हैं। बच्चों को अरबी खिलाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें आलू डाल दो, तो बच्चे आलू के साथ अरबी भी खाएंगे ही। और अब अरबी भी डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए स्लो गैस पर ही मैं इन्हें ऐसे ही भूनती रहूँगी। ये अरबी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें मैंने कम से कम स्लो गैस पर 10-15 मिनट रखा है और अच्छे से चलाया है। अब मैं इसमें गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दूंगी। और इधर मैंने आटा भी लगा लिया था और मैं बनाने के लिए रायता दही को रेडी कर रही हूँ। तो मैंने इसे हैंड ब्लेंडर से ही अच्छे से दही को चला लिया है और ये रायता बन जाएगा सूखी अरबी। और इधर मैं बनाऊंगी रोटी, तो सबको लंच कराऊंगी। अभी टाइम कोई ऐसे ही हो रहा है 1 या 1:30 के आसपास। तो मेरा रायता भी तैयार हो गया है और मैंने अब रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं। ये जो गैस पर आप हमेशा एक रोटी रखे देखते हो ना, ये मैं गाय की निकालती हूँ। तो तब तक मैं खाना बनाती हूँ तो अग्नि को भोग लगाकर ये रोटी मैं यहीं रख देती हूँ
और जब मैं गैस क्लीन करती हूँ तो इस रोटी को मैं गाय वाली रोटियों में रख कर गाय को भेज देती हूँ। तो रोटियाँ बनने लगी हैं और सबको अब मैं लंच दे दूँगी। तो अब मैं लगाऊँगी थाली। तो आज की थाली में जा रहा है सूखी अरबी, रोटी, सैलेड, रायता, अचार और करेले की क्रिस्पी सूखी सब्ज़ी जो मैंने अभी बनाई थी 2-3 दिन पहले। तो मैं रोटियां बना रही हूँ और फिर हम लोग लंच कर लेंगे। लंच करके फिर किचन क्लीन करूँगी और किचन क्लीन करके भाई मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा हेडेक। पता नहीं आज क्यों सुबह से ही सर में मेरे दर्द था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। अरबी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी लगी थी। मुझे तो सूखी अरबी वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे सूखी अरबी पराठे के साथ अच्छी लगती है, पर मैं रोटियां बना रही हूँ क्योंकि पराठे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं और बहुत नुकसान भी देते हैं मुझे तो। और घर में कोई भी प्रेफर नहीं करता पराठे खाना, स्पेशली लंच में या डिनर में। स्टफ्ड पराठे हमारे यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं। बाकी सिंपल पराठे तो बच्चे स्कूल में ले जाते हैं, और उसमें भी वंश तो ले जाता है, वंशिका वो भी नहीं पसंद करती है। तो खाना बनाकर मैं भी अब खाना खा लूँगी और फिर अपना किचन क्लीन कर कर थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी। तो एक छोटी सी नैप लेने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और अभी हो रहा था सबका टी टाइम, मेरा और मेरे हस्बैंड का। बच्चों के लिए मैंने बनाई है कोल्ड कॉफ़ी। तो एक जार में मैं इजी तरीके से बनाती हूँ। एक जार में शुगर और कॉफ़ी डालकर मैं पहले एक बार चला देती हूँ, फिर उसमें आइस क्यूब डालकर चलाती हूँ, और फिर दूध डालकर उसे अच्छे से चला देती हूँ। तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बन जाती है, ये देखिए। और आज इसमें मैंने आइसक्रीम भी ऐड कर दी थी, तो बच्चों की आइसक्रीम विद कोल्ड कॉफ़ी हो गई थी। और इधर मैंने गैस पर रखी थी कढ़ाई, थोड़ा सा ऑयल डालकर। तो मैं सोच रही थी थोड़े से कचरी पापड़ भी फ्राई कर लेती हूँ, और चिप्स। और ये वंश मेरे साथ साथ किचन में लगा रहता है देखने के लिए कि मम्मी का क्या कुकिंग प्रोसेस चल रहा है। ये बहुत सोचता है, बहुत कोशिश करता है कि मैं भी गैस पर कुछ बना लूँ, पर अभी मैं इसे कुछ करने नहीं देती। अभी छोटा है, धीरे धीरे जब सीखेगा तभी कुछ करेगा। तो बस यही सब चल रहा है। और ये सब फ्राई करके इधर मेरी चाय बन रही है। तो हम दोनों चाय पियेंगे और बच्चे पियेंगे अपनी कोल्ड कॉफ़ी कचरी और पापड़ के साथ। हम लोग इंजॉय करेंगे। और पहले मैं प्लेट लगाऊंगी कान्हा जी के लिए, उन्हें भोग के लिए भेज दूंगी। ये देखिए, ये चिप्स मैंने घर में बनाए थे और काफ़ी अच्छे बने हैं। मैं चिप्स में व्रत का नमक डालकर बनाती हूँ, तो हम इन्हें व्रत में भी खा लेते हैं और बाकी दिनों में भी स्नैक्स का काम कर जाते हैं ये।
तो ये पहली प्लेट लगा दिया मैंने कान्हा जी के लिए, वंशिका उन्हें जाकर भोग लगा देगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये जो व्लॉग था यहीं पर एंड होता है। और अच्छा लगा हो आपको किसी भी वजह से, या मेरी कोई भी बात पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड हैप्पी ऑलवेज।